Hello bachcho, let's read this question. The question say that a peptide hormones is option first estrogen, option second testosterone, option third insulin, option four corticoid. तो सबसे पहले बच्चों समझेंगे की कॉन्सेप्ट क्या होगा? हार्मोन्स। अब हार्मोन क्या होते हैं बच्चों? हार्मोन जो होते हैं ये ऐसे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या कराते हैं बच्चों? इंक्रीज कराते हैं। मतलब ये किसी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं बच्चों। जो हार्मोन्स होते हैं ये बेसिकली ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बेसिकली एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन की, तो बच्चे ये क्या होते हैं? ये हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन होते हैं। और जो सेक्स हार्मोन है ये, तो इनको स्टेरॉयड कहते हैं बच्चों। इनको क्या कहते हैं? स्टेरॉयड कहते हैं। इनमें पेप्टाइड बॉन्ड नहीं पाया जाता। लेकिन अगर बच्चों हम इंसुलिन की बात करें, यहाँ पे अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन जो होता है पैनक्रियास के बीटा सेल से सिक्रीट होता है। इंसुलिन पैनक्रियास के बीटा सेल से सिक्रीट होता है। बेसिकली जो बच्चों पैनक्रियास होता है, पैनक्रियास में बेसिकली लीफ लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है। उसमें तीन सेल प्रेजेंट होते हैं बच्चों। एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, तीसरा होता है गामा। ये तीन सेल होते हैं। और पैनक्रियास के इस बीटा सेल से जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो होता है इंसुलिन। अब इंसुलिन हार्मोन्स जो होता है बच्चों, ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड को रखता है, यानी इसमें पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये पेप्टाइड हार्मोन्स होता है। अब इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चैन होता है इंसुलिन में बच्चों, किस तरीके से होता है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंसुलिन contain two polypeptide chain with 21 and 30 amino acid, यानी टोटल बच्चों मिला के इसमें 51 एमिनो एसिड हो जाएंगे, इस तरीके से, जो कि एक दूसरे के थ्रू जुड़े होते हैं। तो इनमें क्या होता है? बेसिकली पेप्टाइड चैन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन थर्ड, इंसुलिन। एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन कॉर्टिकॉइड में हमारे पेप्टाइड बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।